ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवत गीता के 13वें अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्, अर्थात उसे ज्योतियों में ज्योति देने वाला, तमसः परम उच्यते, अर्थात अंधकार में परम कहते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, अर्थात ज्ञान, ज्ञान की वस्तु, ज्ञान का गंतव्य, हृदय सर्वस्य विष्ठितम, अर्थात सभी के हृदय में स्थित। तो श्री कृष्ण ने यहाँ ब्रह्म को सभी ज्योतियों को ज्योति प्रदान करने वाला कहा है, और साथ ही यह भी कहा है कि उसे परम अंधकार कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर परस्पर एक दूसरे के विरोध में वक्तव्य बोले गए हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि वह सभी प्राणियों के हृदय में स्थित ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञान का विषय तीनों है। तो आइए पहले वक्तव्य को समझते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि वह ज्योतियों को ज्योति प्रदान करने वाला है, किंतु स्वयं परम अंधकार है। तो आप इसको इस प्रकार से समझिए। चलिए हम लोग जो प्रोग्रामर वाला जो हमारा उदाहरण था उसी को पुनः हम यहाँ पे उसका संदर्भ लेते हैं। तो हमने वो उदाहरण लिया था कि प्रोग्रामर जो है उसने अपने मन में एक गेम का निर्माण किया है, तो वह स्वयं ही क्योंकि कल्पना कर रहा है अपने मन में, तो इसलिए वह ही वो गेम है, और उसमें उपस्थित सब कुछ जो है वह प्रोग्रामर ही है। तो अब आप ही देखिए कि उस जो गेम है उसमें जितने भी पात्र होंगे, वो पात्र जो है वो वास्तव में तो फिर जो प्रोग्रामर है वही हुए, और वो जो पात्र हैं उन सभी को ज्ञान है, उन सब में कल्पना शक्ति है। तो वो जो भी उनके भीतर ज्ञान है, या उनके भीतर जो भी कल्पना शक्ति है, वह प्रोग्रामर के द्वारा ही आ रही है। तो अब हम ये तो जानते हैं कि जो ज्योति है उसको ज्ञान का प्रतीक माना गया है, क्योंकि जिस भी वस्तु को हम जानते हैं या उसके बारे में हम ज्ञान बटोरना चाहते हैं, तो तब हम उस पर प्रकाश डालते हैं, उस पर ज्योति डालते हैं। तो ज्ञान जो भी उत्पन्न हो रहा है उस गेम में, उस प्रोग्रामर के मन के भीतर, वह वास्तव में उस प्रोग्रामर के द्वारा ही उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार से जो भी ज्योतियाँ उस गेम में हैं, उन सभी का स्रोत जो है वह वो प्रोग्रामर ही है। किंतु वो प्रोग्रामर जो है वह उस गेम में कहीं दिखता तो नहीं है, वो तो केवल स्रोत है सबका, किंतु दिखता कहीं नहीं है। और अंधकार जो होता है वह अज्ञान के द्वारा माना गया कि जो अंधकार में है उसका हमें ज्ञान नहीं है, या वो हमें दिखता नहीं है। तो वो जो प्रोग्रामर है वह वैसे तो परम अंधकार है उस गेम में, किंतु वह ही सभी ज्योतियों का स्रोत है। तो ठीक इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में भी ब्रह्म जो है वह सभी ज्योतियों का स्रोत है, क्योंकि उसी के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है। सबका ज्ञान प्राप्त जो होता है वह ब्रह्म के द्वारा ही होता है। ब्रह्म ही वह है जिसके द्वारा सब के भीतर कल्पना शक्ति है, सबके भीतर ज्ञान इकट्ठा करने की शक्ति उत्पन्न होती है। तो इसलिए वो सभी ज्योतियों का स्रोत है, किंतु वह कहीं दिखता नहीं है इस सृष्टि में। तो इसी कारण से वह परम अंधकार है, क्योंकि वो कहीं नहीं दिखता। दिखेगा भी कैसे, क्योंकि वही तो स्रोत है, जो ज्ञाता है वह ही तो स्रोत है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने यहाँ पे कहा कि वह ज्योतियों का स्रोत है, किंतु वह परम अंधकार है। फिर आगे उन्होंने ये कहा कि वो सभी में स्थित है, और वह ज्ञाता भी है, वह ज्ञान भी है, और वह ज्ञान का गंतव्य भी है, अर्थात ज्ञान का विषय भी है। तो अब आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि जो प्रोग्रामर वाला ही उदाहरण है कि जो प्रोग्रामर था, मान लीजिए कि उसके प्रोग्राम में कोई एक पात्र है। अब वह पात्र जो है वह ज्ञाता है एक प्रकार से देखा जाए तो, वह पात्र, किंतु वह तो उस प्रोग्रामर से ही उत्पन्न हुआ है, तो वो प्रोग्रामर ही है वास्तव में। यानी प्रोग्रामर ही जो है वो उस पात्र के द्वारा स्वयं को कल्पना करके ही तो उस गेम को फिर अनुभव कर रहा है। तो वास्तव में तो वो पात्र जो है वो प्रोग्रामर ही है, और जो ज्ञान वो उपयोग में ले रहा है वो भी प्रोग्रामर ही है, क्योंकि जो ज्ञान उसमें उत्पन्न हो रहा है वो भी प्रोग्रामर के द्वारा ही उत्पन्न हो रहा है। और जितनी भी वस्तुएं वहाँ पर हैं वो सभी वस्तुएं भी वास्तव में वो प्रोग्रामर ही है, क्योंकि वो जो कल्पित प्रोग्राम, वो जो गेम है, वो कल्पित गेम में जो भी कुछ है वो वास्तव में प्रोग्रामर ही है, क्योंकि उसी ने बनाया उसको। तो इसी प्रकार से आप इस ब्रह्मांड में भी आप देखेंगे कि जो भी ज्ञाता है वो ज्ञाता वास्तव में ब्रह्म ही है। ब्रह्म उसके दृष्टिकोण से वहाँ पे देख रहा है। जो भी ज्ञान है
वो भी ब्रह्म ही है। जो भी उसने ज्ञान प्राप्त किया, जो भी उसने जाना, उस ज्ञाता ने जाना या सभी ज्ञाताओं ने जो जाना, तो वो ज्ञान जो है वो भी ब्रह्म ही है। और जो भी ज्ञान का विषय है चारों ओर जो भी हम अनुभव करते हैं, वो भी वास्तव में ब्रह्म ही है, क्योंकि वो भी ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार से ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञान का विषय तीनों साथ में ब्रह्म ही है। तो इसी बात को यहाँ पे श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्म जो है वो सभी के भीतर स्थित है, और वह ही ज्ञान है, वह ही ज्ञान का विषय है, और वह ही ज्ञान का गंतव्य अर्थात ज्ञाता है। तो तीनों ही वास्तव में वो ही है। तो यही संदेश यहाँ पर था इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।